अरे कल बोले सो बातों को इन्हें गया है कि नहीं गया नहीं मालूम, ज्यादा हो गई की बात क्या समझ में आया नहीं मालूम। फोन करूं नको करूं। अस्सलाम वालेकुम भाई मियाँ। मालूम था। अरे आ गए मियाँ, तुम इधर आओ। काम बाद में देखेंगे, ऐसी की तैसी। काम का क्या है, छोड़ो लाइटली। क्या हुआ, नहीं गए? नहीं भाई नहीं भैया। क्या क्या वजह को निकल में समझाया तो समझ में आया, नहीं कुछ और हुआ नहीं, मतलब परेशानी क्या है किस्सा? नहीं भाई, कल यहाँ से गए बात भी कैसे हो, जिसके साथ जा रहा हूँ था उनके साथ भी बहस हो गई। बात करा लो उनसे, नबी सलाम कैसे ताइफ में पत्थर खाए और खबर वाला मुंडी उठा के देखे तो कलीमा पड़ गए। ये कैसे हो, नबी को कैसे हो अहमियत कम कर दे रहे, खबर वाले की बढ़ा दे रहे। देखो खुद दिमाग में खटकी बात हो। उसके बाद घर को गया, घर वालों से भी बहस वगैरह हो गई। उसके बाद कैसे रात भर नींद नहीं आई, बात समझने नहीं आके फिर कैसे छोड़ दिया। घर वाले भी कैसे जुम्मा जुम्मा 4 दिन ना हुआ तू कैसे ऐसा कर रहा हो, गलत रास्ते पे जा रहा बोले। मगर मैं तू गलत दिखा, अल्लाह का शुक्र अदा है कि मेरे दिमाग में आई कि गलत है, खबर वाले जो भी करते गलत है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सोचा रात में आप बोले सो बात पे लोगों के साथ नहीं गया भाई, काम पे आ गया। मगर बेचैनी है दिमाग में। माशाल्लाह, तो तुम्हारे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत की वजह से जो है ना ये चीज़ में फ़र्क मालूम हुआ। अल्लाह करे बाकी लोगों को भी जो है सो ये बात मालूम हो गई तो कितना अच्छा है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है पाशा। हाँ अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे नबी से मोहब्बत का एक वजह बताए कि नबी दीन फैलाने के लिए मार खाए और एक खबर वाला मुंडी उठाए तो लोग कलमा पड़े। ऐसा मुमकिन नहीं है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात मालूम है तुम्हारे को। और तुम्हारे को जो है ना सब बोले होंगे तो गुमराह हो गया, हाँ भाई, भटक गया। नबी को भी बोले थे मालूम ये लोग। हाँ जी। अबू लहब, वो जो नबी के पैदा होने पे एक लोनी को आजाद करा था, वो अबू लहब नबी का खास चाचा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे एक अल्लाह की इबादत करो बोल के दावत दिए ना, ये बोलने बुलाया बोल के गुस्सा करके चले गया। तुम्हारे को भी बहुत इल्जाम मिलेंगे, मेरे को भी मिले, सबको मिलते। जो भी अल्लाह की तरफ बुलाता ना सबको मिलते। और ये आज का नहीं है पाशा, ये कहानी आज की नहीं है। ये खबरों की पूजा, बुजुर्गान दीन को अल्लाह के बराबर का दर्जा देना, ये आज की नहीं है कहानी। ये नूह अलैहिस्सलाम के जमाने से आ रही जी। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में यऊख, यगूस और 2-4 किस्म के जो है ना बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे, इन लोगों की इबादत करते थे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी इबादत करते थे। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 360 लोगों के जो है ना मुजस्सिमे बना के इबादत करते थे। और 360 में मशहूर थे लात, मनात, उज्जा, हुबल, ये मशहूर थे। इन लोगों को जो है सो पूछते थे लोग। और आज के मशहूर अजमेर में है, बरेली में है, बगदाद में है। वो खुद कभी भी नहीं बोले हमारी पूजा करो। ना नूह अलैहिस्सलाम के जमाने वाले, ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने वाले, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने वाले, किसी जमाने इनके औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन कभी नहीं बोले कि हमारी इबादत करो, हमारी खबरों के ऊपर आके पूजा करो या हमारे मुजस्सिमे बनाओ। मगर ये लोग, इनके दिल में कीड़ा है, बनाते और एक अल्लाह की इबादत करने वालों से झगड़ा करते और फिर बोलते हम मुसलमान हैं। वो टाइम के तो लोग फिर भी अपने आप को मानते थे कि जो है सो ये गुनाह है, ये अलग है, ये सही है। आज के लोग ये चीज कुछ इस्लाम समझते, तो गैर मुस्लिमों को क्या बताएंगे। तो ये तो नॉर्मल है पाशा। ये जो है सो थप्पड़ा खाना, ये बातें सुनना लोगों के नॉर्मल है। और जब एक इंसान रब को मान लिया, एक माबूद, एक अल्लाह को, तो अल्लाह की पहचान होना भी जरूरी है। और पहचान नहीं होने की वजह से क्या होता मालूम जी। लोग बीमार हो जाते, मार खाते, मुसीबत आती, परेशानी आती, तो सबसे पहले डोरियों पे, तावीज़ों पे और पलीतों पे भरोसा करते जी। और वो चीज की वजह से दरगाहों के जो है ना मेले ठेले बड़े उरूज से चलते। और अल्लाह की पहचान क्या नहीं है मालूम? अल्लाह की ताकत को नहीं पहचानते लोग। मालूम तुम्हारे को अल्लाह की ताकत क्या है? नहीं।
ये जो हमारी जमीन है ना, तुम एक 5 फीट 6 फीट के इंसान, हमारे जैसे 8 करोड़ लोग हैं दुनिया में, और ये जमाने मुद्दत से लोग मरते आ रहे, पैदा होते आ रहे, मरते आ रहे, पता नहीं क़यामत तक कितने मरेंगे, कितने पैदा होंगे या कितने मरेंगे। और ये जमीन जो अर्थ है, इसका चौथा हिस्सा जमीन है, 3 हिस्से पानी है। चौथे हिस्से जमीन के अंदर 10 से 15% भी हम लोग मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। बाकी जंगलात, रेगिस्तान और पहाड़ों की शक्ल में वैसे ही है। उसमें ये 800 करोड़ लोग हैं जी। और ये लोग एक छोटे से गोले पे रहते हैं, और खिला में, यूनिवर्स में तारे इतने हैं जिसकी हम अंदाजा नहीं कर सकते। इसको मोटी अगर मिसाल लेंगे ना हम, मान लो कि जो है ना, एक पूरे सहरा, दुनिया का पूरा रेगिस्तान, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे अरब का हो या कहीं का हो, उसकी पूरी रेती अगर जमा कर दिए ना, वो रेती के अंदर एक कंकर होता ना, कंकर, वो कंकर के बाजू लगी हुई धूल होती ना, उसको दुनिया समझ लो तुम, उसके अंदर हम लोग है, समझ लो। उतनी सारी कायनात एक आसमान के नीचे है, और आसमान से दूसरा आसमान, उससे दुगनी या तिगनी फासले पे फिर दूसरा आसमान। तो आसमान के नीचे इतनी बड़ी कायनात है, तो आसमान कितना बड़ा होगा। हकीकत में तो हम आसमान तक निगाह भी नहीं पहुंची हमारी, आसमान वहां है इतना ही मान लो, और उसके ऊपर फिर आसमान, ऐसा 7 आसमान, और हर बार फासला दुगना, और उसके ऊपर अर्श अजीम, अर्श बोले तो एक तख्त, फिर उसके ऊपर मेरे रब बैठा हुआ है। कैसी शक्ल में मेरे को नहीं मालूम, और किसी भी आलिम से पूछ लो, अच्छे सही आलिम से, मैं बोलेगा नहीं मालूम मेरे को। और वो रब वहां से उसके इल्म के मुताबिक इस छोटी सी दुनिया के अंदर, छोटे से पहाड़ में, काली अंधेरी रात में, एक काली चुंटी चलती सो पैरों के निशान को देखता, उसके दिल में निकलने वाली आवाज, उसके पैरों की सरसराहट को भी सुनता, और उसकी दुआ भी सुनता, उसको वहां पे रिज़्क़ भी पहुंचाता। ये रब इतना ताकतवर है मेरा, जिसने जो है ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को कटने का हुक्म दिया, और कटने भी नहीं दिया, छुरी बदल दी। जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाले जाने के बाद आपको हुक्म दिया कि जो है ना गुलजार हो जा, क्या वो रब इस बात पे कायल नहीं है, इस बात पे कादिर नहीं है कि सारे बंदों को एक ही वक्त में सुन के एक ही वक्त में रिज़्क़ दे दे जी। मेरा रब इतनी सारी कायनात को अपने कब्जे कुदरत में रखे हुआ है, और ये चांद, जमीन, सितारे, सूरजों के अतराफ घूमते हैं। ये कायनात के अंदर दूरी मापने का पैमाना रोशनी है, रोशनी के साल, यानी कि रोशनी कहां से कहां तक कितने वक्त में पहुंचती है, उतना वक्फा। यानी मिसाल के तौर पे अगर सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त दरकार है, लोग बोलते हैं 1 मिनट चंद सेकंड, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम। 1 मिनट में वो लाखों साल या हजारों साल, कितना दूर है सूरज हमारी जमीन से नहीं मालूम, वहां से यहां तक रोशनी पहुंचने सिर्फ इतने से के वक्त में इतनी दूर की दूरी तय कर लेती रोशनी, और हम नहीं जा सकते उतनी दूर तक। यानी रोशनी की रफ्तार से हम लोगों को चलना पड़ेगा, वहां पे जाना पड़ेगा, उतनी दूर दूर, कई लाखों करोड़ों तारे एक दूसरे से, फिर एक ब्लैक होल। सारी कितनी बड़ी है कायनात, इतनी बड़ी कायनात के अंदर छोटी सर की जमीन के अंदर हम, और फिर उसके अंदर खबर में जाने के बाद लोगों की ताकत बढ़ा के, अल्लाह के बराबर ताकत बता के लोगों को दिखाएंगे तो लोग गुमराह नहीं होंगे। वो जमाने में भी गुमराह होते थे, वो जमाने में। और ये है कि जो है ना, मक्का के लोग किसी भी बुजुर्गाने दीन को माबूद नहीं मानते थे, आज भी नहीं मानते लोग, बस बोलते ये थे ये हमारे रब के यहां हमारी सिफारिश करने वाले लोग हैं, अल्लाह हमारी सुनता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा ताकतवर और इतना छोटा काम है, तुम्हारी नहीं सुनते, जाओ जी बोलने वाले को लेके आओ। क्या शर्म की बात है, हमारे रब के ताल्लुक से हम इतना बुरा ख्याल करते। सोचना चाहिए ना हमको। बड़ा आदमी माफ करता है, रहम करता है, शहंशाह, बादशाह, ये तो बादशाहों का मालिक है, कायनात का मालिक है।
और किसी की सिफारिश से सुनेगा हमारी बात? जिसने अजाजील शैतान मुंह के सामने रब के इनकार करा के जो है ना तेरी बात नहीं मानता हूं, उस शैतान की मेरे रब ने बात सुनी, हमारी नहीं सुनता। अगर हमको बीमारी आती है तो अल्लाह की तरफ से, हमें मुसीबत आती है तो अल्लाह की तरफ से, और इंशाल्लाह जाएंगी भी उसी की वजह से। तो ना डोरी, ना खबर, ना पलीते, ना जो है ना शिर्क, ना वो बिदात, हम इंशाल्लाह कुछ नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारे भाइयों को भी सुनाएंगे। अब रहा सवाल, वो लोग हमारे को गुस्सा करेंगे, बातें करेंगे, नबी ने सुनी तो हम क्या है, हम भी सुनेंगे कोई। हाँ तो ठीक है ना हमारे आलिम भाई, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप परेशान मत होइए। अब कोई भी कुछ भी बोलने दीजिए, आपको बात अच्छी समझ में आ गई ना, तो अब आपको जो है ना गुमराह समझे लोग, कुछ भी समझे, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ही मदद करने वाला है हमारी और आपकी जैसे लोगों को। ठीक है। और खबर पे रहने वाले, इनका राज आज नहीं तो कल एक ना एक दिन खुल ही जाएगा, सब पे उजागर हो जाएगा। और एक चलते चलते एक बात बोलूं मैं, दीन इस्लाम तो सारी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए हुक्म देता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। और ये खबर वाले मुंडी उठा के देखे तो लोग मुसलमान हो जाते हैं, मगर इनकी खबरों पे कई सारे गैर मुस्लिमीन चादर लेके आते हैं, मगर फिर भी मुसलमान नहीं होते और मुसलमानों से दुश्मनी करते। ये कैसा दीन है भैया? लगे हाथ जोखी समझ लो इसको। सलाम अलैकुम।